ग्रेजुएटी लीव इनकैशमेंट और पेंशन में कटौती नामंजूर। असातिज़ा का मुतालबात के हक में एहतजाज तूल पकड़ गया है। जनूबी पंजाब के सरकारी स्कूलों को ताले लग गए, तदरीसी सरगर्मियां बंद हो चुकी हैं। असातिज़ा की मुसलसल हरधर्मी से बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। मुल्तान डिवीजन के 1319 स्कूल्स में तदरीसी अमल बंद हो चुका है। लाखों बच्चों का तालीमी निज़ाम मुतासर होने पर वालिदैन ने तशवीश का इजहार कर दिया। अपडेट करें आपको, ग्रेजुएटी लीव इनकैशमेंट और पेंशन में कटौती नामंजूर। असातिज़ा का मुतालबात के हक में एहतजाज तूल पकड़ गया है। इसी पर हमारे साथ रोही एडिटर अमजद बुखारी साहब मौजूद हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं। सर बताइएगा, क्या कहना है आपका इस बारे में? जी बिल्कुल, इस वक्त जो सूरत हाल है वो अच्छी नहीं है और वालिदैन बड़े परेशान हैं कि उनके बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उनका तालीमी जो अमल है वो रुक चुका है और तालीमी सरगर्मियाँ तकरीबन मुअत्तल हैं। वालिदैन बेहद परेशान हैं क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि आगे मैट्रिक के इम्तिहानात आने वाले हैं, दीगर इम्तिहानात हैं और बच्चों का एक एक दिन बड़ा अहम है। खासतौर पर इन्हीं बच्चों ने जाके आगे जो निजी स्कूलों में तालीम हासिल करके तलबा और तलबात में आना है, उनका मुकाबला भी करना है, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वो उनका मुकाबला कर सके और इम्तिहानात में कामयाबी हासिल कर सकें। इस वक्त जो है लीव इनकैशमेंट के जो रूल्स में तरमीम की गई है उसके खिलाफ पेंशन और ग्रेजुएटी के हवाले से जो मुजवजा तरामीम है जिनके बारे में गौर किया जा रहा है उसके खिलाफ जो है असातिज़ा पूरे जनूब पंजाब भर में एहतजाज कर रहे हैं और तदरीसी अमल जो है बिल्कुल रोक रखा है। बच्चे जो स्कूल पढ़ने के लिए आते हैं उनको स्कूल से ही वापस भेज दिया जाता है कि तदरीसी अमल रुका हुआ है, हम आपको पढ़ा नहीं सकते। बेशतर स्कूलों में असातिज़ा जो है स्कूलों के अंदर एहतजाज करके बैठे हुए हैं, धरना दे के बैठे हुए हैं। कुछ मकामात पर जो है असातिज़ा बाहर भी निकलते हैं, सड़कों पर भी आते हैं, लेकिन बेशतर स्कूलों में वो स्कूलों के अंदर धरना देकर बैठे हुए हैं और स्कूलों को और क्लासरूम्स को ताले लगा रखे हैं। अब वो अपनी हाजिरी आके लगा रहे हैं लेकिन अपने तालीमी अमल को जो उनका बुनियादी फरीज़ा है उसको उन्होंने रोक रखा है, जिसकी वजह से लोगों को बेहद परेशानी का सामना है। मुल्तान में सिर्फ देखा जाए तो 1350 स्कूल जो है उनमें तदरीसी अमल बंद है और तकरीबन 3.5 लाख बच्चे जो है वो मुतासर हो रहे हैं और वो स्कूल जा नहीं पा रहे और जो जा रहे हैं तो उनको वहाँ पढ़ाई नहीं दी जा रही और वो वापस आ रहे हैं। इस हवाले से जो है सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो बच्चों का हो रहा है और बच्चों के इस नुकसान पर सबसे ज़्यादा जो परेशानी में मुब्तला हैं उनके वालिदैन हैं, उनके मुस्तकबिल उनका दाव पर लगा हुआ है और बेहद परेशानी है। जिन बच्चों ने अपने कैरियर बनाने हैं, जिन लोगों के बच्चे जो है वो अच्छे काबिल हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, तो उनके लिए बड़े मसाइल का सामना है। इसलिए हम दीगर अजलात को यहाँ देखते हैं, रहीम यार खान में भी यही सूरत हाल है और तकरीबन जो वहाँ पर 2 लाख के करीब जो है वो बच्चे मिडिल और प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते हैं और हाई स्कूलों में भी तकरीबन इतनी तादाद है और मजमूई तौर पर जो है वो 5 लाख बच्चे हैं जो इस सारी सूरत हाल का जो है वो शिकार हो रहे हैं और वहाँ तालीमी अमल जो है वो मुअत्तल हुआ है और लोगों को परेशानी का सामना है। इसी तरह हम बहावलपुर पे देख रहे हैं तो वहाँ पर भी सूरत हाल ऐसी है और तकरीबन 1350 स्कूल हैं जहाँ तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल हो चुकी हैं और तकरीबन 3.25 लाख बच्चे जो है वो तालीम से अक्सर महरूम हो गए हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें और किधर जाएं। वालिदैन को भी कुछ अंदाज़ा नहीं हो रहा कि ये कब तक तदरीसी अमल जो है वो इस तरह बंद रहेगा और तदरीसी अमल के साथ साथ जो बच्चे इम्तिहानात की तैयारी कर रहे थे, मैट्रिक के इम्तिहानात की तैयारी कर रहे थे, लेबॉर्ट्रियों में उनके प्रैक्टिकल्स हो रहे थे और इसके साथ साथ उनके जो है वो गैर निसाबी सरगर्मियाँ थीं, वो सारा अमल जो है वो बिल्कुल ठप होकर रह गया है और बच्चों को बेहद परेशानी का सामना है। असातिज़ा से इस हवाले से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हम ये सिर्फ अपने लिए जदोजहद नहीं कर रहे बल्कि हमारी जदोजहद इन बच्चों के लिए भी है, क्योंकि अगर ये स्कूल निजी शोबे के हवाले हुए तो फिर निजी शोबे के पास जाने के बाद इन स्कूलों में फीस बढ़ जाएगी और वो लोगों के लिए काबिल इस्तात नहीं रहेगी और बच्चों को पढ़ा नहीं सकेंगे। लेकिन अभी पंजाब हुकूमत की कह रही है कि निजी शोबे के हवाले से हमारा प्रोग्राम ज़ेरे गौर नहीं है, लेकिन लीव इनकैशमेंट का मामला है, अगर ये इस पर जो है सारे तदरीसी अमल को रोक दिया जाए, हालांकि ये लीव इनकैशमेंट तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए है लेकिन असातिज़ा जो है वो खुद मैदान में उतर आए हैं और वो इस सारी सूरत हाल को लीड करते हुए उन्होंने सारे तदरीसी अमल को रोक दिया है। अब ये देखें कि इस अरसे में जितना तदरीसी नुकसान होगा उसके साथ साथ अगर हम शामिल कर लें कि आइंदा इंतखाबात होने हैं जहाँ पर असातिज़ा ने ड्यूटियाँ देनी हैं तो फिर वो उस अरसे में भी तालीमी अमल रुकेगा। इससे कबल हमने देखा कि डेंगू की एक्टिविटीज़ में भी असातिज़ा जो है वो शामिल रहे और उसकी वजह से भी तदरीसी अमल पर असरात मरतब होते हैं।
फिर हमने देखा कि हल्का बंदियां हुई तो उसमें भी जो है तदरीसी अमल मुतासर हुआ, और फिर अमूमन जो ट्रेनिंग्स होती हैं, जो वर्कशॉप्स होती हैं, जो इंतखाबी अमले की, वो भी इन्हीं तालीमी इदारों में होती हैं। तो एक तवील सिलसिला है जिससे जो है सरकारी स्कूलों की साख जो है। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रोहिया एडिटर अमजद बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। फिर बात करेंगे रहीमरा खान में टीचर्स की हड़ताल के बारे में। बच्चों का मुस्तकबिल दांव पर लग गया। असातिज़ा के मुसलसल हड़ताल के बायस तदरीसी सरगर्मियां मुअत्तल। सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम 5,88,000 बच्चे मुतासिर हो रहे हैं, जबकि 326 हाई स्कूल, 250 मिडल और 2079 प्राइमरी स्कूल हैं। तलबा के दरमियान मेरिट की जंग में हड़ताल खतरे की अलामत है। अपडेट करने आपको अहम खबर से। रहीमरा खान में टीचर्स की हड़ताल है, बच्चों का मुस्तकबिल दांव पर लग चुका है। असातिज़ा की मुसलसल हड़ताल के बायस तदरीसी सरगर्मियां मुअत्तल हो चुकी हैं। सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम 5,88,000 बच्चे मुतासिर हुए। हाई स्कूल की बात करें तो 326 और मिडिल स्कूल में 250 और 2089 प्राइमरी स्कूल हैं, जिसमें तलबा के दरमियान मेरिट की जंग में हड़ताल खतरे की अलामत बन चुकी है। पेंशन रूल्स में तरमीम, स्कूलों की निजकारी के खिलाफ असातिज़ा का एहतजाज जारी। सरकारी स्कूलों में तदरीसी सरगर्मियां मुअत्तल हो गई हैं, तलबा खार हो रहे हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं आशिर इशफाक से। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान में भी एबका और असातिज़ा यूनियन की जो हड़ताल है वो जारी है। हड़ताल की वजह से सरकारी स्कूल जो हैं उनमें तदरीस का जो अमल है वो रुक चुका है। स्कूलों के बाहर असातिज़ा की जानिब से एहतजाजी बैनर्स आवेज़ा किए गए हैं। इस टाइम हम मौजूद हैं गवर्नमेंट स्कूल के बाहर। देख सकते हैं यहाँ पर एहतजाज के जो बैनर्स हैं वो लगाए गए हैं स्कूलों के बाहर। स्कूलों के अंदर जो तदरीस का अमल है वो ख़त्म है। स्कूल खुले हैं लेकिन बच्चों की तादाद नहीं है। बच्चों को तालीम के हवाले से यहाँ पर तालीम का सिलसिला जो है वो रुका हुआ है। असातिज़ा भी मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे, स्कूलों में आप तो मौजूद हैं, स्टूडेंट्स की तादाद नहीं, स्टूडेंट्स नहीं है, तदरीस का अमल रोका हुआ है? हाँ, स्टूडेंट नहीं आ रहे। एक हफ्ता से स्कूल स्टाफ सारा मौजूद होता है। डिप्टी साहब ने भी राउंड किया था, बच्चे नहीं होते तो वालिदैन परेशान हैं। ये एक बच्चे के वालिद आए हुए हैं, ये घरों में बच्चे इनको तंग कर रहे हैं। बच्चों जो है ना पढ़ाई का हर्ज हो रहा है। एक हफ्ते से बच्चे परेशान हैं, वालिदैन भी परेशान हैं कि बच्चों का क्या होगा। आपका क्या मुतालबा है? हमारा तो एक लिव इन कैशमेंट के बारे में जो उन्होंने पॉलिसी बनाई हुई है, हमें वो सही नहीं है, हमारे बारे में नहीं है। जो लोग महीने बाद 2 महीने बाद रिटायर होने वाले हैं तो उनके लाखों का मारा जाएगा। ये उनका आखिरी हक होता है मुलाजिम का। वो 40 साल 32 साल सर्विस करके जो जिस हक की उम्मीद रखता है तो उसमें से उसको 40 लाख की बजाय ये 32 लाख देंगे, 8 लाख हटा देंगे तो उसके कोई ख्वाब होते हैं, उसके कोई मसाइल होते हैं उनके लिए। आपके कितने बच्चे स्कूल में पढ़े? मेरे बच्चे 4 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से आज बहुत परेशानी। पूरे 7 दिन हो गए हैं स्कूल नहीं लग रहा। स्कूल लगता है, खुलता है, लेकिन तादाद ना होने की वजह से वो पढ़ा नहीं रहे। वो कह रहे हैं पहले हमारे मुतालबात पूरे किए जाएं, उसके बाद जो है ना हम स्कूल को रेगुलर रूटीन के अंदर पढ़ाएंगे बच्चों को। आपको क्या परेशानी होती है? बच्चे तालीम हासिल नहीं कर रहे? हमारे बच्चे तालीम तो स्कूल में तो चलो कुछ पढ़ भी लेते हैं, वहाँ ट्यूशन जाते हैं, वो कहते हैं हमें काम ही नहीं मिला, हम ट्यूशन क्या करेंगे जाके। ये बहुत बड़ा इशू है। यहाँ पर बच्चों की तालीम का तदरीस का जो अमल है वो रुक चुका है। असातिज़ा एहतजाज पर हैं। स्कूल तो खुले हैं लेकिन तदरीस का जो अमल है वो जारी नहीं है। ज़िला डीजी खान की हम बात करें तो 1600 से ज़ायद सरकारी स्कूल जो हैं उनमें तदरीस का अमल रुका हुआ है, जिससे 3 लाख से ज़ायद बच्चों की जो तालीम का हर्ज है वो हो रहा है। और इस हवाले से असातिज़ा और स्टाफ जो है वो स्कूलों में मौजूद है लेकिन बाइकआउट किया गया है। तदरीस का बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा और इनका यही कहना है कि जब तक इनके मुतालबे नहीं होते इसी तरह का ये एहतजाज जारी रखेंगे। जी, एहतजाज जारी रहेगा। आशिर इशफाक, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। राजनपुर का रुख करेंगे। असातिज़ा के मुतालबात के हक में एहतजाजी रैली जारी है। जिला भर से असातिज़ा ने शिरकत की। रैली के शुरका ने कहा कि पेंशन तरमीम से असातिज़ा का मुस्तकबिल तबाह किया जा रहा है। स्कूलों की निजकारी से बच्चों की तालीम मुश्किल हो जाएगी। इस हवाले से इनका मजीद क्या कहना है, जानते हैं खुरम शहजाद से। जी बिल्कुल, राजनपुर के अंदर जो असातिज़ा है वो सरापा एहतजाज है। सड़कों पर आके इनके क्या मुतालबात है इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। बताइएगा कि आप सड़कों पर आके क्या कहना चाहेंगे, क्यों एहतजाज कर रहे हैं? हम ये सिर्फ हमारा एक एजेंडा है,
ये स्कूलों की जो निष्कारी हो रही है, हम ये चाह रहे हैं कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को जूता तक लेकर दे नहीं सकते, वो स्कूलों की फीसेस कैसे अदा करेंगे। और हम असातिज़ा कराम जिनकी तरह हमारे पेरेंट्स ने इन्वेस्टमेंट की है हम पे, हमारी जॉब चली जाएंगी तो हमारा फ्यूचर क्या है, हमें सिर्फ इस बात का जवाब चाहिए। हमें मजीद क्या मुतालबा करेंगे लीव इनकैशमेंट या दीगर मामला? हम ये मुतालबा करेंगे कि असातिज़ा का मुआशी कत्ल बंद किया जाए, उनके बुढ़ापे का सहारा मत छीना जाए और बच्चों से उनकी पढ़ाई मत छीनी जाए। जो गरीब बच्चे 10 रुपए नहीं दे सकते, हम कापी किताबें खुद देते हैं, तो वो बच्चे कहाँ से फीसें अदा करेंगे। हमारे बच्चों को पढ़ने दो, पाकिस्तान को तरक्की करने दो। हमारी हाँ जी बिल्कुल, असातिज़ा जो है मुतालबा कर रहे हैं कि इनके जो जायज़ थे उनको पूरा किया जाए। बहुत शुक्रिया खुरम शहजाद आपका। और अब खबर देंगे आपको खानेवाल से। असातिज़ा तंजीमों की जानिब से एहतजाज जारी है। स्कूल बंद होने से स्टेशनरी का कारोबार शदीद मुतासिर है। दुकानदार कहते हैं कि स्कूल बंद होने से कारोबार ठप हो गया है। हुकूमत असातिज़ा से मुज़ाकरात करे ताकि कारोबार बहाल हो सके। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं नदीम मुगल से। नदीम, बताइएगा दुकानदारों का मजीद क्या कहना है? एक जानिब तो असातिज़ा तंजीमें जो हैं अपने मुतालबात के हक़ में एहतजाजी धरने पर हैं। पंजाब भर के तमाम स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तलबा व तालिबात स्कूल जाने के बजाय घरों में बैठे हैं। दूसरी जानिब अगर बात की जाए स्टेशनरी के कारोबार करने वाले अफराद की, तो उनका भी ये कहना है दुकानदारों का कि उनका कारोबार बुरी तरह मुतासर हो रहा है। देखने में आ रहा है कि वो सुबह से लेकर शाम तक हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। मज़ीद अब बात करेंगे स्टेशनरी के मालिक हमारे से मौजूद जाने क्या कहेंगे। असातिज़ा हड़ताल पर हैं, पंजाब के स्कूल बंद हैं, आपके कारोबार की सूरत हाल क्या है? जब से उस्ताद ने हड़ताल की है ना, तो हमारा कारोबार बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है, काफ़ी मंदा पड़ गया है, बिल्कुल ठप पड़ गया है कारोबार। जो भी मेरी तो हुकूमत से गुजारिश है कि जो भी मामला था ना, जो उस्ताद के साथ बैठ के मामला तय करें ताकि बच्चों का तलीमी साल ज़ाया ना हो, ताकि लोगों का काम भी चल सके और हमारा काम भी ईजीली चल सके। जी बिल्कुल, काम भी चल सके। बच्चों के वालिद हमारे से मौजूद है, उनसे जानेंगे इस हवाले से क्या कहेंगे। एक जानिब उस्ताद को कहा जाए तो टीचर बाप का दर्जा रखता है अपने तालिब इल्म के लिए, और वो हड़ताल करके बच्चों को घर बिठाए हुए हैं, तो कैसे देख रहे हैं? नहीं, इसमें ऐसा है कि बाप का दर्जा बेशक रखता है, लेकिन उनके भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जैसे कि गवर्नमेंट स्कूलों को प्राइवेटाइज करने का मामला कर रही है। इसके अंदर ना सिर्फ उनकी जॉब का मसला है, बल्कि बच्चों के मुस्तक़बिल का भी बहुत ज़्यादा मसला खड़ा हो गया इस टाइम। क्योंकि एक आम शहरी, जो आम एक मिडिल क्लास का आदमी है, गरीब आदमी, जो बच्चों को इज़्ज़त के साथ गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ा रहे थे, वो अब इस काबिल नहीं रहेंगे कि जो वो नया सेटअप आ रहा है उसके मुताबिक बच्चों को पढ़ा सकें। ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है और असातिज़ा के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशानी है। इसके लिए फिर हुकूमत से यही अपील है कि इसको जल्द अज जल्द ये मसला हल किया जाए, ताकि जल्द मसला हल किया जाए। स्टेशनरी शॉप मालकान हो या बच्चों के वालिदैन हों, उनका यही कहना है कि इस मसले को हल किया जाए। दूसरी जानिब डिसइंफॉर्मेशन इस हवाले से फैलाई जा रही है कि हुकूमत पंजाब निजकारी करने जा रही है, जबकि हुकूमत पंजाब की जानिब से ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया निजकारी का। अगर मसला है तो सिर्फ टीचर की इनकैशमेंट और पेंशन रूल्स के हवाले से है, और ये तमाम तरफ ये कहा जा रहा है कि असातिज़ा तंजीमों की तरफ से फैलाई ताकि तलबा और उनके वालिदैन की हमदर्दी हासिल। बहुत शुक्रिया नदीम मुगल आपका अपडेट करने के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे, बुलेटिन में बात करेंगे मुल्तान की सड़कों की हालत बेहतर न हो सकी। मुल्तान से बिहाड़ी जाने वाली सड़क 7 साल से खस्ताहाली का शिकार है। तजारती सरगर्मियां बुरी तरह मुतासर हो चुकी हैं, जबकि हादसात होना भी मामूल हो गए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं राना बिलाल से, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। अपडेट कीजिएगा, मजीद क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जाने वाले रोड की, तो हम इस वक्त इसी रोड पर मौजूद हैं। ये रोड जो है तकरीबन 100 किलोमीटर का रोड जो है मसलसल ये ताखीर का रोड टूट फूट का शिकार है। इसी तरह इस रोड की अगर बात करें, इस रोड पर जो है रोज़ाना की बुनियाद पर जो है हादसात होना मामूल बन चुके हैं। सिंगल रोड है, बड़ी ट्रैफिक भी मेरा कैमरा मैन दिखा सके। इस रोड से जो है रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों गाड़ियाँ जो हैं बड़ी ट्रैफिक की गुजरती हैं। अक्सर जो है यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर होती है, लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। 7 साल का अरसा हो चुका है इस रोड को ना ही तो नया बनाया गया है और ना ही इस रोड को जो है वो रिपेयर किया गया है। इसी तरह इस रोड पर जो है मट्टी गर्दो गुबार उड़ने से जो यहाँ के रहायशी हैं, जिन लोगों की यहाँ पर दुकानें हैं, उनको सांस की बीमारी भी होना उसमें मुब्तला हो चुके हैं। इसी तरह अगर इस रोड के हवाले से बात की जाए इस हल्के की, तो ये हल्का जो है साबका दौरे हुकूमतों में भी इस रोड की मंजूरी भी दी गई थी बनाने की, लेकिन इस रोड को नहीं बनाया जा सका। यहाँ के जो इस हल्के के MNA साबका MNA जो हैं
عبد الغفار ڈوگر بھی اس حلقے کے MNA رہ چکے ہیں، علی موسیٰ گیلانی بھی جو ہے اس حلقے کے MNA رہ چکے ہیں، اسی طرح جو ہے زین قریشی بھی جو ہے اسی حلقے کے MNA رہ چکے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کی جانب سے کئی بار جو ہے تاجر برادری کی جانب سے بھی احتجاج کیا گیا ہے اس روڈ کو بنایا جائے۔ روزانہ کی بنیاد پر جو یہاں سے گاڑیاں گزرتی ہیں وہ بھی بڑے بڑے جو گڑھے پڑے ہوئے ہیں ان کے باعث حادثات کا شکار ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گاڑیاں بھی مکمل طور پر تباہ ہو کر رہ گئی ہیں۔ ہمارے ساتھ لوگ موجود ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں جو یہاں کے رہائشی ہیں ان کو کن مسائل کا سامنا ہے۔ روڈ کافی عرصے سے جو ہے وہ اس روڈ کو ریپیئر نہیں کیا گیا، نہ ہی بنایا گیا ہے، کیا مطالبات ہے، کیا کہنا چاہیے؟ بھجن سارا تو یہ مطالبہ ہے نا، یہ عوام بڑی ذلیل ہے تھے۔ اچھا مکمل 100 کلومیٹر ہے، وہاڑی چوک تو لگتے تے وہاڑی تک 100 کلومیٹر بنتا ہے، اور 100 کلومیٹر ہی خراب ہویا بھی ہے۔ روزانہ اتنے حادثے تو ہوندے، روزانہ اتنا کہ لوگ جن موٹر سائیکل یا کار موٹر سائیکل تو ڈاندے مر ویندے، کئی لاشاں چاہ چکے ہیں، کئی لوکاں دیاں ٹنگاں تروٹ ویندیاں، لہٰذا وقت تے حکمراناں دے توجہ ہی نہیں کیتی، ہن تک توجہ نہیں کی۔ موجودہ حکومت میاں شہباز شریف دے دور دے وچ 94 میل اتے بچیاں دا حادثہ ہویا اس روڈ دی وجہ تو، سنگل ہون دی وجہ تو، اور محترم وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹیم ہی بھیجی آئی، ٹیم نے سروے کیتا، سروے تو بعد میاں صاحب دا دور ہی چلا گیا، ول پیپل پارٹی دا دور آیا وہی چلا گیا، ول موجودہ PTI دا دور آیا وہی چلا گیا، اس تو بعد ہن محسن نقوی صاحب ان پہ وہ مہربانی کریں اس روڈ دی بالکل حالت بالکل خراب ہے پئی، مہربانی کریں تے اینو نہ ڈبل کراویں، پہلے تو سنگل 92 AP ہے، اینو ڈبل کراویں، اور مہربانی کریں اتنے روز ہی۔ اس تو علاوہ ایک ہور بڑی وچ مسئلہ آندا پیے کہ جیویں ہی مغرب ہوندی ہے، مغرب تو بعد وارداتاں شروع ہو ویندیاں، آئے روز وارداتاں شروع ہوندیاں، کوئی نہ کوئی بیچارہ نہ اتنے لٹیجا کھڑا ہوندا ہے، لکھاں روپے دا قیمتی سامان لے لیندے۔ پچھلے دیاں وچ ایک تاجر بیچارہ کپڑا لے تے ویندا پیا آئی، اس جہانیاں دا آئی اون دے کولو 80,000 دا کپڑا ہی لے لیا نے تے 80,000 نگز ہی لے لیے نے، موبائل ہی لے لئے نے۔ اس روڈ پر جو ہے وارداتیں ہونا بھی معمول بن چکا ہے۔ اگر ہم اس روڈ کی تاریخی حیثیت کی بات کرتے ہیں تو یہ روڈ جو ہے اس کو پاک دہلی گیٹ بھی روڈ بھی کہا جاتا تھا، یہ بھارت کی طرف یہی روڈ رستہ جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس روڈ پہ بات کرتے ہیں، جیسے کہ بتایا انہوں نے کہ کئی حکومتیں گزر چکی ہیں، کئی بار اس روڈ کے سروے بھی ہو چکے ہیں، یہاں کے MNA کی جانب سے یہ بھی دلاسا دیا جاتا رہا ہے کہ اس کو روڈ کو بنا دیا جائے گا، لیکن فنڈ کی کمی کا سامنا رہا یا کوئی اور وجوہات رہی، لیکن اس روڈ کو ریپیئر تک نہیں کیا گیا۔ اب جو ہے تقریباً 40 منٹ یا 1 گھنٹے کا سفر ہے وہاڑی کا، وہ جو ہے تقریباً 3 سے 4 گھنٹے میں سفر طے کرنا پڑتا ہے روڈ تباہالی کا شکار ہونے کے باعث۔ اور بھی ہمارے ساتھ لوگ موجود ہیں، ان سے بھی جان لیتے ہیں، آپ کیا مطالبات رکھتے ہیں، کن مسائل کا سامنا ہے، کیا کہنا چاہیے؟ السلام علیکم سر، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاڑی چوک سے لے کے نا تقریباً وہاڑی تک ٹوٹل روڈ کی حالت یہی ہے، آئے روز یہاں پہ اتنے حادثات ہو رہے ہیں، لوگ ذلیل ہو رہے ہیں، گر رہے ہیں، ٹانگیں ٹوٹ رہی ہیں۔ ہمارے علاقے کے جناب علی موسیٰ گیلانی صاحب MNA رہے ہیں، غفار ڈوگر صاحب رہے ہیں، زین قریشی صاحب رہے ہیں، لیکن ان سب سے بھی ہم نے مطالبات کی ہیں کہ خدا را اس روڈ کا کچھ کریں۔ اب دیکھیں ادھر جب کوئی بھی یہاں سے گزرے گا نا تو اس نے سلو تو ہونا ہی ہے، تو ادھر وارداتیں شروع ہو گئی ہیں مغرب کے ٹائم، تقریباً ہزاروں لوگ روز ادھر لٹیرے لوٹ کر نکل جاتے ہیں۔ پرسوں والے دن ادھر بیچارے میرے سامنے یہ ہماری دکانیں یہ سب تاجر بیٹھے ہیں، وہ بیچارے بیٹھے تھے موٹر سائیکل پہ، بریک لگائی، پیچھے سے رکشے والے نے لگایا، اس کی بریک نہیں لگی اور 2 بندوں کی ٹانگیں ٹوٹ گئی۔ ڈاکٹر جعفر کے اسپتال میں لے کے گیا، ادھر ان کا بیچاروں کا وہ ٹیکش وغیرہ ان کو علاج وغیرہ کروا کے پھر ان کو بھیجا۔ تو ہم تو تقریباً پچھلے 7 سال سے ادھر احتجاج بھی کیا ہے، ہر MNA کو ریکویسٹ بھی کی ہے کہ خدا را آپ مہربانی کریں اس روڈ کی کوئی حالت حکومت سے گزارش کریں، لیکن کسی نے نہیں سنی۔ احتجاج بھی کئی بار کر چکے ہیں لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو سکی۔ اسی طرح جو ہے روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کے باعث اس روڈ پر جو تجارتی سرگرمی ہیں وہ بھی متاثر ہوتی ہیں۔ اور بھی ہمارے ساتھ لوگ موجود ہیں، یہ کیا مطالبات رکھتے ہیں، ان کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس روڈ کے بارے میں؟ السلام علیکم سر، یہاں موسیٰ گیلانی کا بھی حلقہ ہے، زین قریشی کا بھی حلقہ ہے، ملک غفار ڈوگر کا بھی حلقہ ہے۔ ہم ان کے لیے لڑتے ہیں، وہ ہمارے لیے نہیں لڑتے۔ ہماری مہربانی ہمیں ہے، اب آرمی چیف
अपना चीफ जस्टिस साहब। कई बार जो है लोगों से ये जो एहतजाज भी कर चुके हैं, कई बार जो है इनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि इस रोड को रिपेयर किया जाए। हादसात होते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, जो है कई लोग यहाँ से हम खुद उठाते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं। ताजर बरादरी जो है यहाँ पर बैठी हुई है, यहाँ पर जो है वारदातें भी मामूल बन चुकी हैं। अब वज़ीर आला पंजाब से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि लिहाजा इस रोड को रिपेयर किया जाए या इस रोड को मुकम्मल तौर पर बनाया जाए। जी शुक्रिया आपका राना बिलाल अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएंगे रहीम खान में 4 बड़े मंसूबे ज़ेर इल्तवा का शिकार। मुआसलात के बड़े मंसूबे फंड्स की कमी की नजर हो चुके हैं। रहीम खान से सादकाबाद, खानपुर से नवाकोट सड़क की तामीर ताखीर का शिकार है। खानपुर से फिरोजा और मेयो मुबारक रोड भी ताहाल ना बन सका। चारों सड़कों के मंसूबों की तामीर का तखमीना 9 अरब 92 करोड़ रुपए से भी ज्यादा किया गया है। शहरियों का आला हुकाम से सड़कों की जल्द तामीर और मुरम्मत का मुतालबा है। अपडेट कर रहे हैं यहाँ आपको अहम खबर से। रहीम खान में 4 बड़े मंसूबे ज़ेरे इल्तवा हो चुके हैं। मुआसलात के बड़े मंसूबे फंड्स की कमी की नजर हो चुके हैं। रहीम खान से सादकाबाद, खानपुर से नवाकोट सड़क की तामीर ताखीर का शिकार है। खानपुर से फिरोजा और मेयो मुबारक रोड भी ताहाल ना बन सका। यहाँ आपको अपडेट कर रहे हैं। चारों सड़कों के मंसूबों की तामीर का तखमीना 2 अरब 92 करोड़ है। शहरियों का आला हुकाम से सड़कों की जल्द तामीर और मुरम्मत का मुतालबा किया गया है। रहीम खान से सादकाबाद, खानपुर से नवाकोट सड़क की तामीर ताखीर का शिकार है।